महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान देने के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया है। नारायण राणे को आज दोपहर बाद उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो खाना खा रहे थे। तभी रत्नागिरी पुलिस ने उन्हें खाने के बीच से उठा लिया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कल रायगढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल ही बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई भी होगी। नारायण राणे की गिरफ्तारी से भड़के उनके समर्थकों ने मुंबई गोवा के पुराने हाईवे को जाम कर दिया। उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान से गुस्साए शिव सैनिकों ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जगहों पर प्रदर्शन किए हैं। राणे की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र बीजेपी ने कहा है कि हालात अफगानिस्तान जैसे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है, कहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्रवाई से ना तो हम डरेंगे ना दबेंगे। भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी। अनिल देशमुख जो तत्कालीन गृह मंत्री रह चुके हैं और उनके गृह मंत्री रहते हुए किस प्रकार का वसूली गेट चल रहा था महाराष्ट्र में, ये हम सब जानते हैं। ये अखबारों के माध्यम से आप सबने हमें जागरूक भी किया है। उसके बावजूद यही महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है उनको बचाने के लिए, उनको रिहा करवाने के लिए, और अभी तक उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पा रही है। क्यों? क्या मजबूरी है महाराष्ट्र की सरकार की कि आप उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने गलतियां की है और कहीं ना कहीं दूसरों को गिरफ्तार करके अपने चेहरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये मुख्यमंत्री का नहीं पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। लोगों को समझना पड़ेगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं। हमें लगता है कि जिस तरह से बंगाल में हिंसक वातावरण बनाया गया राणे जी के जरिए, महाराष्ट्र में वही हालात बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे लेकर क्या कहा, यह भी सुनिए। संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए जन आशीर्वाद यात्रा को जिस प्रकार से सहयोग और स्नेह जनता का मिल रहा था, आज उसके विरोध में हर प्रोटोकॉल को चुनौती देते हुए एक यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ कानून का उल्लंघन करते हमने एक सरकार को प्रदेश में देखा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने अपना वक्तव्य आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। हम लोकतंत्र की ये लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे, लेकिन हाँ, ये कहना ठीक होगा कि आज जब राहुल गांधी प्रेस से मुखातिब हो रहे थे तब उन्होंने प्रेस को ये नहीं बताया कि उनके राज में कानून की किस प्रकार से धज्जियां उड़ रही हैं। राजीव रंजन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, गिरफ्तारी तो हो गई, इस वक्त कहां रखा गया है नारायण राणे को और आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जिस तरीके से नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया, ये उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो खाना खा रहे थे, ये तस्वीरें साफ है। लेकिन फिलहाल जो नारायण राणे को रखा गया वो महाड़ पुलिस स्टेशन में रखा गया है, और महाड़ पुलिस स्टेशन के जो बंदोबस्त है वो तस्वीरों से भी जाहिर है कि आखिर कितना भयंकर बंदोबस्त के साथ साथ रखा गया। कल नारायण राणे को रायगढ़ जिले में रायगढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि 3 मामले हैं, 3 अलग अलग जगह पे एफआईआर दर्ज है। नासिक में, पुणे में और दूसरा रायगढ़ में जो मामले दर्ज है उस पर वो कार्रवाई होगी। क्योंकि जिस तरीके से तीनों मामले, तीनों एफआईआर को लेकर अलग अलग जो पुलिस की तरफ से उन्हें गिरफ्तार करने की बात हुई थी, अब यहाँ उन्हें महाड़ पुलिस स्टेशन में रखा गया है। महाड़ पुलिस स्टेशन में कल उनको जो कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। क्योंकि जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर बीजेपी काफ़ी बात सामने कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक केवल वक्तव्य जो टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी पर नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया। यही शिवसेना प्रधानमंत्री पर किस तरीके से टिप्पणी की गई थी वो भी सबको जाहिर है। किस तरीके से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणियां की गई थी वो भी जाहिर है। लेकिन इस बार को बीजेपी के साफ साफ कह रही है कि ये केवल अपने सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, पुलिस महकमे का पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर ये दिखाया जा रहा है कि हमारे राज्य में हम जो भी चाहें कर सकते हैं। क्योंकि जन आशीर्वाद रैली जो थी, बीजेपी की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया कि जन आशीर्वाद रैली में
सत्ता का यानी महाराष्ट्र सरकार की जो चेहरे थे वो साफ हो रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार की जो कारस्तानियां थी वो साफ हो रही थी और इससे महाराष्ट्र सरकार डरी हुई थी। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.